Good morning. Welcome to my channel. Today's topic is email letter writing. You have already known about the format of the email letter writing. Yesterday, you saw format of email letter writing on this blackboard. अब आज हम इसको लेटर को किस प्रकार से ईमेल लेटर को लिखा जाता है ये हम आज इसमें देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ एडिटर को लेटर लिखना है और टाइम्स ऑफ इंडिया उस न्यूज़पेपर का नाम है। एक्सप्रेसिंग योर व्यूज, अपने विचारों को प्रकट करते हुए ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो AI चल रहा है आजकल, जिसका बहुत बोलबाला है, हर जगह AI चल रहा है, हर देश में AI में सारे काम हो रहे हैं। तो इन आवर लाइफ इसकी हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है AI का हमारे जीवन में, इस बारे में आपको विचार अपने व्यूज प्रकट करने हैं। किसके माध्यम से? एडिटर के माध्यम से, द टाइम्स ऑफ इंडिया के, समझे, ऑफ आर्टिफिशियल, ईमेल योर लेटर टू द एडिटर @timesofIndia.com। ये आपका जिसको आप भेज रहे हैं उस पाने वाले का एड्रेस है। हु विल गेट दिस लेटर? दिस एडिटर विल गेट दिस लेटर। द टाइम्स ऑफ इंडियाज एडिटर विल गेट दिस लेटर। तो इस प्रकार से ये एक टॉपिक है जिसमें ये आप सबको ईमेल लेटर, इन विषय को, वस्तु को शामिल करते ईमेल लेटर लिखना है। तो इसमें जो गेट इसको प्राप्त करेगा उसका ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। सबसे पहले आप ईमेल एड्रेस उतार लेंगे, जो दिया गया है उसको वैसा का वैसा ईमेल, टू वाला जो कलम कल बताया था सबसे ऊपर, उसमें इस एड्रेस को यूं का यूं लिख देंगे। क्वेश्चन में आपने देखा, दिए गए क्वेश्चन में जो एड्रेस दिया है, जिस एडिटर को लेटर लिखना है उसका ईमेल एड्रेस इस कॉलम में आएगा। यानी रिसीवर्स ऑफ ईमेल, उसका ईमेल एड्रेस इस कॉलम में लिखा जाएगा। वो है लेटर टू एडिटर @, टाइम्स ऑफ India.com। इस प्रकार से हमने देखा, जिस एडिटर को हम लेटर लिख रहे हैं, ईमेल लेटर लिखा जा रहा है, उस एडिटर का ईमेल एड्रेस इस कॉलम में दिया जाएगा। और सारे जितने भी इसमें लेटर्स हैं, दे आर रिटन इन स्मॉल, वे छोटे अक्षरों में, ABCD के छोटे अक्षरों में लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट कॉलम आता है CC का, कार्बन कॉपी। हम यदि आवश्यकता नहीं है, कार्बन कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है, तो नथिंग इज रिटन इन दिस कॉलम। You need not to write anything in this column.
इसको छोड़ दें आप, देन बीसीसी। इसी प्रकार से आपको 2 से अधिक 20 to 50 तक यदि सेम मैसेज फॉरवर्ड करना है ईमेल के द्वारा तो उसका ईमेल एड्रेस दिया जाता है, सेंड का बटन दबाया जाता है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि आप उनको समाचार भेजें। अगर नहीं दिया है तो दिस कॉलम शुड नॉट बी यूज्ड बाय यू, आपके द्वारा इसका कॉलम का यूज नहीं किया जाएगा। यू नीड नॉट राइट टू एनीथिंग इन दिस कॉलम। देन कम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यू शुड राइट इन 1 लाइन, छोटा जितना हो सके, लेकिन जो आप मैसेज देना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं, उसका जो सेंस है वो इंक्लूड हो जाना चाहिए आपके सब्जेक्ट में। जैसे हम लेटर दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हम लिखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ARTIFICIAL आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये INTELLIGENC इंटेलिजेंस, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो हमने देखा कि इस फॉर्मेट में, ईमेल के फॉर्मेट में, हमने 2 जो कॉलम है इनमें ही लिखने का काम किया है, बाकी को छोड़ दिया, इनकी आवश्यकता नहीं थी। देन कम्स द कॉलम ऑफ मैसेज, बॉडी पार्ट। ये क्या है, बॉडी। हम इसमें मैटर लिखेंगे, इसमें हम मैसेज लिखेंगे। तो मैसेज के लिए हमें लिमिटेड सेंटेंस का इस्तेमाल करना चाहिए जो इंप्रेसिव हो, मीनिंगफुल हो, आपके रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंस आर गिवन इन दिस कॉलम। ये मैसेज का कॉलम है। अब इसके लिए आवश्यकता पड़े हमें पेज की। कॉलम में वो आपने देख लिया, ईमेल एड्रेस हम लिख दिया है एडिटर का, उसके बाद में सब्जेक्ट लिख दिया है। अब आएगा मैसेज का कॉलम। मैसेज में लिखे सर, मॉडर्न एज इज एन एज ऑफ कंप्यूटर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये लिखेंगे आप। वी लिव इन इट, मूव इन इट एंड डाई इन इट। जो आज का युग है, मॉडर्न एज का एज है कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एज है, यानी युग है। आज का युग है वो कंप्यूटर का युग है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। हमने पहले लिखा है तो इंपॉर्टेंस ऑफ एआई है, तो हम इसके बारे में चर्चा करते हुए इस प्रकार से पहला वाक्य हमने लिखा है। वी लिव इन इट, हम इसी युग में रहते हैं। मूव इन इट, अपनी गतिविधियां चलाते हैं। एंड डाई इन इट, और इसमें ही हम समाप्त हो जाते हैं। AI ऑक्युपाइड एन इम्पोर्टेंट प्लेस, इसने एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान ले लिया है इन एवरी फील्ड ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में इसने एक महत्वपूर्ण स्थान ले लिया है। किसने? AI ने। इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंस है वो हमें AI की बतानी है, क्योंकि इस पर ही हमारा
जो ये लेटर है इसका मुख्य विषय यही है, मुख्य सब्जेक्ट यही है। आगे लिखते हैं, प्रोवाइडिंग AI एजुकेशन टू चिल्ड्रन इज नाउ अ नेसेसिटी। हम लिख सकते हैं कि बच्चों को एजुकेशन मुहैया करवाना, AI की एजुकेशन दिलाना, प्रोवाइड करवाना आज एक आवश्यकता बन गई है। नेसेसिटी, नेसेसिटी माने आवश्यकता। इन्वेंशन इज द नेसेसिटी, इन्वेंशन इज द मदर ऑफ नेसेसिटी। क्या कहावत है? इन्वेंशन इज द मदर ऑफ नेसेसिटी। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये कहावत भी है हिंदी में। तो हम ये लिख सकते हैं कि AI एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, AI एजुकेशन टू चिल्ड्रन इज नाउ अ नेसेसिटी। इट हैज बिकम अ नेसेसिटी। ये एक नेसेसिटी बन गई है। विदाउट AI लिटरेसी, लिटरेसी माने साक्षरता, बिना AI के साक्षरता के बिना द प्रोग्रेस इज लाइकली टू बी वेरी स्लो, वेरी स्लो। SLOW साफ में लिखा हुआ है, स्लो। ये जो प्रोग्रेस है वो बहुत धीमी हो जाती है, समझिए ना। बिना AI के ज्ञान के आजकल जो प्रोग्रेस है देश की, समाज की, शहरों की, गांव की जो विकास है वो बहुत धीमी गति से होती है। यदि इसकी जानकारी होगी बच्चों को तो तेजी से विकास होगा। इट सेव्स, जो AI है, इट हियर रेफर्स टू AI, इट सेव्स मैनुअल लेबर एज वेल एज मेंटल लेबर। ये सिर्फ AI का जब ज्ञान हो जाएगा, इससे जब काम होने लग जाएंगे सारे, तो इससे मैनुअल, इससे जो फिजिकल लेबर है, व्यक्तियों की जो शारीरिक मेहनत है, एज वेल एज मेंटल और मानसिक जो लेबर है, वो उसमें बचत होगी, उसका कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। AI से ही काम सारे संभव हो जाएंगे। मैनी, MANY, मैनी एन ऑपरेशन इज ऑपरेटेड ऑन। मैंने आपको 2-3 वीडियो पहले बताया था, मैनी ए का प्रयोग करना बताया था। मैनी ए स्टूडेंट इज कमिंग आउट ऑफ द क्लास। मैनी ए स्टूडेंट, बहुत से लड़के, जाने मैनी ए का प्रयोग होगा तो नाउन भी आगे सिंगुलर आएगा और वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। तो ध्यान रखें, ये मैनी ऑपरेशंस आर ऑपरेटेड ऑन नहीं आएगा। मैनी स्टूडेंट्स आर कमिंग आउट ऑफ द क्लास, तो मैनी एन ऑपरेशन इज ऑपरेटेड ऑन बाय रोबोट बेस्ड ऑन दिस टेक्निक। यह आपको बता दिया है। These days war are also fought। आजकल जो युद्ध होते हैं among the countries, विभिन्न देशों के बीच में जो युद्ध होते हैं वो भी इसी AI टेक्निक पर से लड़े जाते हैं, वो भी AI टेक्निक से लड़े जाते हैं। These days also fought on this technique। इस टेक्निक से, ये टेक्निक कौन सी है? ये AI। कौन सी टेक्निक है? AI। इस पर ही युद्ध लड़े जाते हैं, क्योंकि तभी छोटे जो कमजोर देश है वो भी जो तकड़े देश है उनसे ज्यादा स्ट्रोंग है, उनसे कई दिन तक युद्ध चला सकते हैं, लड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी AI जो टेक्निक है वो मजबूत है, वो स्ट्रॉन्ग है। तो इस प्रकार से हमने ये पैराग्राफ देखा। इसके बाद हम आगे लिख सकते हैं, लेट द गवर्नमेंट, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड रिच इंडिविजुअल्स
come forward to enable to every child to have an access to AI, artificial intelligence। इसका मतलब है गवर्नमेंट को और जो सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थाएं हैं, और जो रिच इंडिविजुअल्स हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, कम फॉरवर्ड, उनको आना चाहिए, आगे आना चाहिए, ताकि बच्चों को योग्य करवाने के लिए और उन तक एक्सेस AI के हो सके, उन तक पहुंच, एक्सेस माने पहुंच, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उनके हर एक लड़के तक पहुंच हो सके। ये सब इस मामले में गवर्नमेंट को, सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन है, सामाजिक संस्थाएं हैं, एंड इंडिविजुअल्स जो धनाढ्य लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए, ताकि हर एक बच्चे को AI का ज्ञान हो सके। एक्सेस माने पहुंच। जैसे मैं कहता हूं, कोई जोश में आके कह देता है आई हैव एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर, मेरी प्रधानमंत्री तक पहुंच है, तो एक्सेस माने पहुंच। ये सब हो जाएगा तो इट विल हेल्प द कंट्री, इससे हमारे देश को मदद मिलेगी टू हैव इट्स रैपिड प्रोग्रेस। इससे किसी भी देश को, हमारे देश को, द कंट्री, हमारे देश को, हम लिख रहे हैं यहाँ, इसलिए हमारे देश को, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, हमारे देश की बात चल रही है, इसलिए द कंट्री कौन सा है? इंडिया। टू हैव इट्स रैपिड प्रोग्रेस, ताकि हमारे लगातार उन्नति हो सके। इस प्रकार से आपने मैटर देखा, आप पहले लिखाया है, इसको है ये मैटर लिखा है, इसको अच्छी तरह से आप लिख भी सकते हैं वीडियो देख के, और इस तरह से थैंक यू लिखेंगे लास्ट में, और योर्स ट्रूली, क्या लिखेंगे? योर्स ट्रूली, फेथफुली लिखेंगे, योर्स ट्रूली। तो फेथफुली तो हम उसमें लिखते हैं जैसे प्रिंसिपल को लिखना है, कोई मैसेज है, इस तरह से, तो योर्स ट्रूली XYZ, यहाँ जो नाम दिया गया है लेटर में, या आप और कोई अपना नाम लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये ईमेल, हमारा आज का जो ये AI से संबंधित था, इसकी इम्पोर्टेंस बतानी थी, वो हमने इसमें क्लियर कर दी है। और आप इसको देखें, औरों को भी इसका वीडियो भेजें, और औरों को भी कहें देखने के लिए, सजेस्ट करें, और वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।